अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक का लम्हा लम्हा सेकंड सेकंड की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। पहले वादा करो इंशाअल्लाह रमज़ान में कुरान पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। कुरान करीम मुसलमानों वो अज़मतों वाली किताब है, कल क़यामत वाले ख़तरनाक दिन पढ़ने वालों के लिए, तिलावत करने वालों के लिए, कुरान की खिदमत करने वालों के लिए, हाफिज़ बनने वालों के लिए, बनाने वालों के लिए ये कुरान सिफारिश करेगा। इलाहुल आलमीन दिन को भी पढ़ता रहा, शाम को भी पढ़ता रहा, सुबह भी तिलावत करता रहा, रात को भी तिलावत करता रहा। पूरा दिन ज़बान इसकी थी, कलाम तेरा था, मैं तब तक सिफारिश करता रहूँगा। अल्लाह का कलाम कहता है जब तक तू अपने बंदे के बारे में जन्नत का फैसला न सुना दे। कुरान और रमज़ान को मुसलमानों सिफारिशी बनाना, वबाल न बनाना। ये दोनों चीज़ें अर रमज़ान वल कुरान यशफ़ानी इला यौमिल मीज़ान, क़यामत के दिन दोनों सिफारिशी बनेंगे और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इन दोनों की सिफारिश पर रोज़े रखने वालों के लिए, तिलावत करने वालों के लिए अल्लाह जन्नत का फैसला सुनाएगा। रमज़ानुल मुबारक का बड़ा वजीफ़ा तिलावत कुरान है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसरत से रमज़ान में कुरान की तिलावत फरमाया करते थे। सबसे आला वजीफ़ा, सबसे बड़ा वजीफ़ा अगर रमज़ान में है तो वो तिलावत कुरान है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ अबू हुरैरा कुरान की तिलावत फरमाया करो, कुरान पढ़ा करो। कुरान पढ़ते पढ़ते अगर तेरी मौत आ जाए, तेरी कब्र के अंदर रहमत के फरिश्ते ऐसे आया करेंगे जैसे हाजी लोग एहराम बांधकर बैतुल्लाह के लिए जाया करते। कुरान करीम हकीकतों का मजमुआ बन के आया, कुरान करीम सदाकतों का खजाना बन के आया, कुरान करीम रहमतों का गंजीना बन के आया, कुरान करीम दस्तूर हयात बन के आया। बल्कि मुसलमानों कुरान करीम सारी कायनात के लिए आबे हयात बन कर के आया। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने कुरान के लिए कोड़े खाए थे। इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने सैकड़ों दफ़ा अल्लाह के जलवे का दीदार किया। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने पूछा, मौला इलाहुल आलमीन मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, कौन सा वजीफ़ा पढ़ूँ? आवाज़ आई अहमद इब्ने हम्बल कुरान पढ़ो। कहा फ़हमन औ बिदूनी फ़हमिन, समझ के पढ़ूँ या बिला समझे पढ़ूँ? आवाज़ आई अहमद इब्ने हम्बल समझ के पढ़ तेरी मर्जी, बिला समझे पढ़ तेरी मर्जी। कलाम तो मेरा है ना, किताब तो मेरी है ना, पढ़ना तेरा काम होगा, दीदार करा देना मुझ खुदा का काम होगा। हम नहीं पढ़ते, उम्मत ने कुरान छोड़ दिया। आज कुरान मजलूम है। जैसे जानवरों में सबसे मजलूम जानवर है ना मुर्गी, कितनी कटती है रोजाना। कुरान मजलूम है, गर्दो गुबार पड़ा हुआ है, साल साल गुजर जाता है, सूरह यासीन पढ़ने की तौफीक नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, दो तोहफे, दो गिफ्ट, दो हदिया देकर गुंबद खजरा जा रहा हूँ। पूरे दिन का खुलासा, पूरे दिन का निचोड़, पूरे दिन का गुलदस्ता। अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीज़ें देकर जा रहा हूँ गुंबद खजरा। कौन सी दो चीज़ें? कहा एक अल्लाह का कुरान, दूसरा मुस्तफ़ा का फरमान। हदीस समझ नहीं आती, कुरान समझ नहीं आता। सारी आसमानी किताबें किसने उतारी? बोलो अल्लाह ने। मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरेत उतारी, दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर उतारी, ईसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने इंजील उतारी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने पे मेरे अल्लाह ने कुरान उतारा।
मैं बाबांगे दुहुल कहता हूँ, पूरी दुनिया में कुरान को छोड़कर कोई आसमानी किताब अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। नुस्खे बदल चुके हैं, तरमीम हो चुकी है, कुछ हज़फ कर दिया, कुछ इजाफा कर दिया, लेकिन कुरान वो किताब है। आप लंदन चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ, आप बर्तानिया चले जाओ, आप यूके चले जाओ, आप चाइना चले जाओ, आप जापान चले जाओ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम्हारी मस्जिद की अलमारी में तुम्हें कुरान करीम का जो नुस्खा मिलेगा, ऐसा ही नुस्खा जेर जबर के फर्क किए बगैर तुम्हें बर्तानिया की जामा मस्जिद में मिलेगा। तौरेत और इंजील को अपनी क़ियादत और सियादत पे बड़ा नाज था। तब तक नाज था जब मोहम्मद पे कुरान नहीं उतरा था। सहने चमन को अपनी बहारों पे बड़ा नाज था। अरे वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। कयामत की सुबह तक इंजील की तरफ नहीं देखा जाएगा। कयामत की सुबह तक, कयामत की सुबह तक ज़बूर की तरफ नहीं देखा जाएगा। कयामत की सुबह तक तौरेत की तरफ नहीं देखा जाएगा। कयामत की सुबह तक आमीना के लाल, अब्दुल्ला के चांद, अब्दुल मुत्तलिब के पोते के सीने पे उतरा हुआ कुरान की तरफ देखा जाएगा। जब तक खुदा की खुदाई रहेंगी, मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई रहेंगी, दुनिया काबे की फिदाई रहेंगी, कुरान की हिदायत रहेंगी और इसी के अंदर उम्मत की भलाई रहेंगी। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। मेरा अल्लाह फरमाता है, मैंने रमज़ान कुरान के अंदर, कुरान रमज़ान के अंदर ले आया। इन दोनों को अपने दामन से बांध लेना। रमज़ान में कसरत से कुरान की तिलावत किया करना। इस कुरान को सीनों में आबाद करो, दुकानों में आबाद करो, घरों में आबाद करो, बस्तियों में आबाद करो। इस कुरान का अदब व एहतराम करो। इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वादी नखला के अंदर सुबह के वक्त अल्लाह का कुरान पढ़ रहे। जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। मेरे नबी की मीठी आवाज, शहद से भी ज्यादा मीठी आवाज जिन्नातों के कानों में पड़ी। चलता हुआ काफिला रुक गया। सदाकत के बल्ब अंदर ही अंदर जलने शुरू हो गए। मेरा अल्लाह कुरान में रिपोर्ट पेश करता है, वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन। असर हुआ, जिन्नातों पे असर हुआ। आज हर चीज में असर है, कुरान में असर क्यों नहीं है? कुरान में असर है, हमारी जबानों में असर नहीं रहा। हमारे नबी ने कुरान पढ़ा, जिन्नातों पे असर हुआ। अल्लाह का कुरान कहता है, जिन्नात कहने लगे, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। कितना खूबसूरत कलाम है, अजीबो गरीब कलाम है। एक जिन कहने लगा मा अहसन हदल कलाम, एक जिन कहने लगा मा अहसन हदल कारी। कहता है कलाम कितना खूबसूरत है। दूसरा कहता है पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है। कुरान में वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, महफिल छोड़ने से पहले मोहम्मद का कलमा भी पढ़ लिया, तबलीग के लिए भी निकल पड़े। क्यों मुमताज न हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों मुमताज न हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में। वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वादा करो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, रमजान में पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। गुज़िश्ता रमजान में हजारों लोग जिंदा थे, आज कब्रों में सो रहे। इन्हीं मस्जिदों को आबाद करने वाले थे। कितने नौजवान कहते हैं मौलाना साहब कितनी धूप है, प्यास बर्दाश्त नहीं होती, रोजे नहीं रखे जाते।
अल्लाह के नबी ने कहा सौमुली वाना अज्जी भी, अल्लाह हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए, इसकी जजा मैं खुदा खुद मौजूद हूं। ये मेरा बन गया, मैं इसका बन गया। हम नमाज पढ़ते हैं ना, सब देखते हैं। 2-3 नमाज में अगर ना हो ना, ईशा में पूछते हैं यार तो दिखा नहीं, असर जोहर में कहाँ था। नमाज पढ़ो सबको पता चलता है, ज़कात दो सबको पता चलता है कि फुला के घर से किट चलती है। लोग पहले ही कह देते, बुकिंग करवा देते कि भाई हमारा ख्याल रखना, रमजान आ रहा है, ज़कात हमें भी दे देना। तो कितने ज़कात भी नहीं देते, कितने देने की कंडीशन में वो खुद ज़कात खा रहे हैं। कहते हैं माल कम हो जाएगा। अरे मेरे भाई कम नहीं होता, जितना बकाया है ना वो पाक होता है, साफ होता है। ज़कात नहीं दोगे ना, अल्लाह माल की तख्ती बनाकर कल क़यामत के दिन पेशानी पे दागेगा। ये पुल सिरात से गुजरना बड़ा मुश्किल बन जाएगा। जहां जहां अल्लाह ने कुरान में कहा ना नमाज पढ़ो, साथ साथ ये भी कहा ज़कात भी दो। हमने नफल समझ के रखा है। नमाज पढ़ो लोग देखते, ज़कात अदा करो लोगों को पता चलता है। हज को जाओ लोग आते, भाई दियारे हरम में जा रहे हो, दियारे हबीब में जा रहे हो, हमारे दुआओं में हमें भी याद रखना। लोग आते हैं ना गुलदस्ते लेकर, इकराम करते, प्लेटफार्म तक छोड़ने जाते। उम्रा में जाओ लोगों को पता चलता है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है, कांटा गला खुश कांटा बना हुआ है, कोई देखने वाला नहीं। ग्लास का पानी का ग्लास हाथ में है, पी भी लिया ना किसी को पता ना चलेगा, फिर भी एक कतरा हलक से नीचे नहीं जाने देता। क्यों? मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह फरमाता है इतनी मख्फी इबादत, तेरे दिल में मेरा इतना खौफ, नमाज का बदला दिलवाया जाएगा। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा दूध की नहर दे दो, शहद की नहर दे दो, सुर्ख याकूत के बने हुए महल्ला दे दो, अरे मुश्को अंबर का गारा जिसमें लगा हुआ है ऐसे बंगले दे दो। लेकिन जब रोजे की जजा की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएगा और रिजवाने जन्नत हट जा, तेरे बस की बात नहीं, मेरा बंदा मेरी वजह से भूखा प्यासा रहा, इसकी जजा मैं खुदा खुद मौजूद हूँ। अब तो नौजवान तरावी नहीं पढ़ते, इन्हें यहां आके खुजली होती है। मस्जिद में ये 5-10 मिनट खड़े ही नहीं रह सकते, ये घड़ियों में देखते रहते। अगर किसी दिन पारा लंबा आ गया ना, जैसे 25वां आ गया, 14वां आ गया, 10 मिनट ज्यादा हो गई थी, इमाम साहब से कहते हैं क्या इमाम साहब आज थोड़ी देर हो गई, बाहर जाके करेगा क्या तू? वही इंस्टाग्राम चलाएगा, फेसबुक चलाएगा। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमज़ा आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमज़ा आ गया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमज़ा आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमज़ा आ गया। रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी, रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी, सर को सजदे में गिरावो, माह रमज़ा आ गया, सर को सजदे में गिरावो, माह रमज़ा आ गया। जकड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस को, इब्लीस शयातीन को जकड़ लिया जाता है। कितने मुझसे कहते हैं मौलाना शयातीन को बांध दिया जाता है फिर भी रमजान में गुनाह कैसे होते? मैंने कहा इससे बड़ा दुश्मन नफ्स है, नफ्स। शैतान को शैतान बनाने वाला कौन था? तब तो कोई दूसरा शैतान नहीं था, शैतान को शैतान बनाने वाला ही नफ्स है। ये सबसे बड़ा, और अल्लाह के नबी ने कहा ना सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स से लड़ना है। कुछ फतवे यहीं पूछ लिया करो, मुफ्तियों से ज्यादा पूछने की जरूरत, यहीं पूछ लिया करो। ये दिल है ना हमारा मुफ्ती है, कुछ फतवे इससे पूछ लिया करो। जानते हराम का फिर भी खाते, जानते 2 नंबर का फिर भी लेते, जानते रिश्वत का फिर भी बटोरते। जकड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस को, जकड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस
दिल इबादत में लगाओ, माह रमज़ान आ गया। दिल इबादत में लगाओ, माह रमज़ान आ गया। माह रमज़ान और कुरान का बड़ा ही साथ है। माह रमज़ान और कुरान का बड़ा ही साथ है। खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, माह रमज़ान आ गया। खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, माह रमज़ान आ गया। दिन को रोजा, रात को तरावी की पढ़कर नमाज। दिन को रोजा, रात को तरावी की पढ़कर नमाज। अपनी किस्मत को जगाओ, माह रमज़ान आ गया। अपनी किस्मत को जगाओ, माह रमज़ान आ गया। पढ़ेंगे ना, बोलो इंशाल्लाह कुरान। एक घर में 10 अफराद है। कितने बोलो? बोलो। एक घर में 10 अफराद। हर आदमी ये फिक्र करे मैंने रोजाना 3 पारे पढ़ने हैं, रोजाना एक खत्म कुरान का उसी घर में होगा। 30 रोजे मुकम्मल हुए, उन घर वालों के पास 30 कुरान होंगे। फिर तावीज़ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छम छम रहमतों की बारिश उस घर में नाजिल अल्लाह फरमाएगा। यहाँ कितने चश्मे वाले बैठे हुए हैं ना। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहता है सुबह सवेरे नंगे पैर हरी घास में चला करो, ऐनक उतर जाएंगी, नजरें तेज होंगी। उलमा कहते हैं माँ बाप को अकीदत से देखा करो, नजरें तेज होती है। बैतुल्ला को देखा करो, नजरें तेज होती है। गुंबद खजरा को मोहब्बत से देखा करो, नजरें तेज होती है। आप कुरान खोल के अंदर देख के पढ़ा करो, इंशाल्लाह ऐनक भी उतर जाएंगी, रहमतों की अल्लाह बारिश भी बरसा देगा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ा, जिन्नातों पे असर हो गया। महफिल छोड़ने से पहले जिन्नातों ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। मेरे अल्लाह ने एक नहीं 2-2 कुरान अता फरमाए। एक कुरान इल्म है, कमली वाला अमल है। एक कुरान खामोश है, कमली वाला बोलता हुआ कुरान है। एक कुरान मतन है, कमली वाला तशरीह है। एक कुरान इजमाल है, कमली वाला तफसील है। एक कुरान वाज है, कमली वाला वाइज है। एक कुरान मसलक है, कमली वाला सालिक है। एक कुरान नूर है, कमली वाला सिराजम मुनीर है। एक कुरान रहमत है, कमली वाला रहमतल लिल आलमीन है। एक कुरान की सतरे काली है, कमली वाले की जुल्फे काली है। एक कुरान मेरी तुम्हारी अलमारियों में मौजूद है। एक कुरान हिजरत वाली रात सिद्दीक अकबर के कांधों पे मौजूद है। एक कुरान की मैंने तुमने जियारत की है। एक कुरान की सहाबाए किराम ने जियारत की है। एक कुरान सब्ज गिलाफ के अंदर है। एक कुरान सब्ज गुंबद के अंदर है। अल्लाह मुझे और आपको गुंबद खजरा की जियारत नसीब फरमाए। बोलो जोर। 2 कुरान कैसे? क्योंकि मेरा नबी वही करता था जो अल्लाह ने कुरान में कहा था। अम्मी आयशा से पूछा था ना नबी का अखलाक कैसे, कहा कुरान नहीं पढ़ते, काना खुलुकुल कुरान। कुरान में जितने काल है वो मुस्तफ़ा का हाल है। कुरान में जितने नुकुश और दाल है वही मोहम्मद के आमाल है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। और एक बात, मैं कोई किताब लिखूं, आप पढ़ो, मुझे खुशी होगी। मेरी लिखी हुई किताब कोई पढ़ रहा है। आप लिखो, मैं पढ़ूं, आपको खुशी होगी कि हमारी लिखी हुई किताब मौलाना साहब पढ़ रहे हैं। मैं लिखो आप पढ़ो, मैं खुश। आप लिखो मैं पढ़ूं, आप खुश। अंदाजा लगाओ जिस कुरान को हमारे रब ने उतारा हम पढ़ेंगे, अर्श वाला खुदा कितना राजी हो जाएगा। जिसका देखना सवाब, दिखाना सवाब, पढ़ना सवाब, पढ़ाना सवाब, सुनना सवाब, सुनाना सवाब, इसका हिफ्ज़ करना सवाब, हाफिज़ बनाना सवाब, इसकी तफसीर करना सवाब, इसकी तफसीर सुनना सवाब, और इसको अक़ीदत की मोहब्बत की नज़र से चूमना भी सवाब। 4 आवाजें ऐसी, कितनी बोलो? 4। जहां जहां तक जाती है अल्लाह वहां से टेंशनों को दूर कर देता है।
मुश्किलात को ख़त्म कर देता है, अल्लाह ताला मुसीबतों को टाल देता है और अल्लाह वहाँ रहमतों और बरकतों का नुज़ुल फरमा देता है। 4 आवाज़। नंबर 1 मुअज्जिन की आवाज़। हमारे यहाँ तो मुअज्जिन की कोई अहमियत नहीं है। कितने वक्त की अजान देते हो मौलाना साहब? का 5 वक्त की। तनख्वाह कितनी? कार 3,500। घर में खाना बच जाएगा, मुअज्जिन को भेज दो। ज़कात की किट खिलानी है, काम मुअज्जिन को दे दो, वो वही ज्यादा मुस्तहिक है। वो तो तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है। 5 वक्त अल्लाहु अकबर की सदा क्या हो, सजदे की तरफ। अभी पता ना चलेगा, मरेंगे ना कल क़यामत के दिन महशर के मैदान में पता चलेगा। अल मुअज्जिनु नतवलुन नास आनाकन यौमल क़ियामा। सबसे ऊंची गर्दन वाले, दूर से पता चलेगा यही वो लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाहु अकबर की सदाएं दी है। और सारे मुअज्जिन क़यामत वाले दिन बिलाल हबशी की क़यादत में होंगे। जहां जहां तक मुअज्जिन की अजान की आवाज जाती है, मेरा अल्लाह वहां से मुसीबतों को, टेंशनों को टाल देता है। इस मजमे में कोई ना कोई किसी न किसी परेशानी में होगा। कोई औलाद के लिए परेशान है तो कोई औलाद से परेशान है, कोई नौकरी के लिए परेशान है तो कोई नौकरी से परेशान है, कोई कारोबार के लिए परेशान है तो कोई कारोबार से परेशान है, कोई बीवी के लिए परेशान है तो कोई बीवी। बोलो, आप सोचेंगे मौलाना वो भी पर्दे में बैठी है, आप तो अभी घर चले जाएंगे बयान करके, घर हमें हमारी कयामत आ जाएंगी। अजान सुनो अदब व एहतराम से, अल्लाह टेंशन दूर कर देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जुबैदा खातून ने लंबी चौड़ी नहर खुदवाई थी। इसका इंतकाल हुआ ना, किसी ने ख्वाब में देखा कि तूने तो लाखों हाजियों की प्यास बुझाई है, लाखों जानवरों की प्यास बुझाई है, तेरी तो बख्शिश हो गई होगी। कहाँ वो अमल तो नजर में भी नहीं आया। कहाँ बख्शिश नहीं हुई, कहाँ बख्शिश तो हो गई। कहाँ फिर किस अमल पर हुई? कहाँ मैं एक दफा खाने बैठी थी, प्लेट से लुकमा उठाया, मुंह के करीब ले गई, सर पे ओढ़नी, आधा सर ढका हुआ था, आधा सर नंगा था। तो दूसरी तरफ मुअज्जिन की सदा आई, अल्लाहु अकबर, अजान की आवाज़। मैंने उठाया हुआ लुकमा प्लेट में वापस रख दिया, सर पूरा ढांप लिया। अल्लाह ने कहा तूने एक दफ़ा मेरे नाम का अदब किया था, जा जन्नत दे दी। नौजवानों के डट्टे नहीं निकलते यहाँ से, मौसीकी बंद नहीं होती। एक तिनका यहाँ मस्जिद से उठाओ, जेब में रखो। मोटी आंखों वाले हूरों का हक के महर है। मस्जिद की सफाई करते करते जो गर्दो गुबार चेहरे पर पड़ेगा, दोज़ख की आग हराम। कभी कभी ये काम भी कर लिया करो। ये ना समझो मैं तो बड़ा मालदार हूं। एक ही कब्र में मालदार गरीब को दफन कर दो, 7 दिन के बाद कब्र खोल के देखो, पता ना चलेगा मालदार कौन है, गरीब कौन है। पैसे दे दिए अल्लाह ने, वो उसका करम है। यूं ना आएगा कि पुल सिराज से दुनिया में जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी वो जल्दी पुल सिराज से गुजर जाएंगे। पैसों का होना फितना नहीं है, पैसों का गलत इस्तेमाल फितना है। अच्छे पैसों से बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं। हजारों घरों में बुझे हुए चिराग जलाते हैं लोग। अल्लाह के नबी के मस्जिद की सहन एक औरत साफ किया करती थी, बूढ़ी माई। हुजूर देखते भी थे उसे, 3-4 रोज नजर नहीं आई।
साहबा से पूछा वो माई नजर नहीं आती, कहा वो तो मर गई, फौत हो गई, मुझे बतलाया नहीं। तो कहा हमने तो दफन कर दिया। आम खातून समझा, आपके कांधों पे कार नबुव्वत की अहम जिम्मेदारियां है, आपके पास और ही कितने टेंशन है, हम कहाँ आपको बताएंगे, हमने तो आम खातून समझ के दफन कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने उसे आम खातून समझा, तुम्हें नहीं पता ये मेरे मस्जिद का सहन साफ किया करती थी, मुझे कब्रिस्तान ले चलो, उसकी तुरबत दिखाओ। कब्र के पास गए और इस औरत के लिए बख्शिश की दुआ मांगी। पहली आवाज, मुअज्जिन का अदब व एहतराम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। दूसरी आवाज, जब मुजाहिद सीना तान कर नंगी तलवार लेकर इस्लाम कुरान की शान को बढ़ाने के लिए कुफ्फार दुश्मनों के सामने जब कहता है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, जहाँ जहाँ तक इसकी आवाज़ जाती है अल्लाह वहाँ से टेंशन ख़त्म कर देता है, रहमतों की बारिश बरसा देता है। तीसरी आवाज़, जब हाजी लोग एहराम बांध कर, कपड़े उतार कर, टोपी उतार कर, कुर्ता उतार कर अदब एहतराम के साथ हाजी लोग पढ़ते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया अल्लाह को बड़ा पसंद है। जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जाती है मेरा अल्लाह फरिश्तों से कहता है मेरा ये हाजी, मेरा ये मातमिर जिस मोहल्ले से निकला है, जिस घर से निकला है, जिस सोसाइटी से निकला है, अल्लाह कहता है वहाँ से टेंशनों को ख़त्म कर दो, मेरी रहमतों की बारिश भेज दो। चौथी आवाज़, जब बंदे गुनाह करके सोते, हराम खोरी करके सोते, ज़िना बदकारी करके सोते, सारा दिन सारी रात गलत मंसूबे बनाते, सारा दिन सारी रात धोखा देते, कारोबार में झूठ बोलते, ब्याज खाते, हराम खोरी बदकारी करते, इंटरनेट मीडिया का गलत इस्तेमाल करते, जमीन कहती है इलाहुल आलमीन इजाजत दे दे निगल जाए लुकमा बना दे, आसमान कहता है इलाहुल आलमीन इजाजत दे दे हम टूट पड़े, समंदर कहता है इलाहुल आलमीन इजाजत दे दे हम बहा कर ले जाए। दूसरी तरफ हमारी मस्जिद में तहज्जुद में उठकर कोई बाबा कुरान खोलता है, अदब के साथ वुजू करके सूरह यासीन पढ़ता है, कोई दूसरा बंदा पढ़ता है या अय्युहल मुज़म्मिल, कोई पढ़ता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, कोई पढ़ता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कोई पढ़ता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कोई पढ़ता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। मेरा अल्लाह फरमाता है मैं चाहता भी हूँ इन पापियों को नेस्तो नाबूद कर दूँ, पहाड़ को कह दूँ मसल दे कुचल दे, जमीन को कह दूँ निगल जा, समंदर को कह दूँ बहा कर ले जा, लेकिन जब दूसरी तरफ इसी बस्ती में जब सुबह के वक्त कुछ लोगों का कुरान सुनता हूँ मेरी गैरत गवारा नहीं करती इस बस्ती पर मैं अपना अजाब भेजूँ। कुरान की आवाज़ अल्लाह को बड़ी पसंद है। ये मदारिस की भी कदर करो, यहाँ से हुफ्फाज पैदा होते हैं, मकातिब की कदर करो, गांव में मकतब चलता है, पढ़ाने वालों की कदर करो, हाफिज बनने वालों की कदर करो, बनाने वालों की कदर करो, चाहे तुम्हारा बच्चा हो या पड़ोसी का बच्चा हो। इस नजरिए से देखो, इसके सीने में कुरान है। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी हाफिज कुरान को देख के खड़े हो जाते थे, मुरीदीन कहते हजरत तशरीफ रखिए, कहाँ इसकी वजह से खड़ा नहीं हो, इसके सीने में जो कुरान है इसके अदब में खड़ा हो। उलमा की जरूरियात का ख्याल करे। ज़कात की किट न खिलाए, लिल्ला किट खिलाए और इतना दे 4-5 महीने तक इन्हें कुछ जरूरत ही ना पड़े। पैदा हुए कानों में अजान कौन देता है? बोलो मौलाना साहब। मर गए जनाजा कौन पढ़ाएगा? अरे मरने के बाद तुम कब्रों में होंगे, विरासत तकसीम करने का मौलाना को बुलाओ।
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ा, जिन्नातों पे इतना असर हुआ, महफिल छोड़ने से पहले मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले मेरे नबी के यारेगार घर में एक चबूतरा बना के रखा था, वहां बैठ के अबू बकर कुरान पढ़ा करते थे। आवाज जरा ऊंची हो गई, अबू बकर जब कुरान पढ़ते थे जिस्म में रिक्कत तारी हो जाती, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता। आवाज जरा बुलंद हो गई, मक्के की औरतें, मक्के के मर्द हजरात, मक्के के बच्चे बच्चियां सारे खड़े खड़े अबू बकर का कुरान सुनने लगे। मक्के के काफिरों को जब पता चला, सारे आकर कहने लगे, ओ अबू बकर, ओ अबू बकर, आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ा कर, हमें खतरा है, हमें डर लगता है, कहीं तेरा कुरान सुनकर हमारे बच्चे बच्चियां मोहम्मद का कलमा न पढ़ लेवे। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा, फ़इल्लम तबकू फतबाकू, कुरान पढ़ते पढ़ते रोया करो, रोना ना आए ना तो रोने जैसी शक्ल बनाया करो, अल्लाह रोने का ही सवाब अता फरमाएगा। दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा था, हजरत रोने की कोशिश करे फिर भी रोना ना आए तो क्या करे? कहाँ फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो, कितने संग दिल हो गए हो। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पढ़ा, 13 काफिरों ने अबू बकर का कुरान सुन के कलमा पढ़ लिया। उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान सुनते सुनते इस्लाम में आए, कुरान पढ़ते पढ़ते मेहराब से गए, सुनकर ही आए थे ना बोलो, और कुरान पढ़ते पढ़ते मेहराब से गए। ये कुरान का पैगाम ही ये है, मैसेज ही ये है, इस पर अमल कर फिर पूरी दुनिया में राज कर। जिन्होंने कुरान को अपनी जिंदगी में लागू किया था, हवा इनकी नौकर बन गई, जलजला इनका नौकर बन गया, अफ्रीका के जंगल के शेर इनके नौकर बन गए। जहर की शीशी बिस्मिल्लाह पढ़ के पी ली, अल्लाह ने जहर को पानी बना दिया। 313 थे, हजारों पे गालिब आ गए, जिधर से गुजरते थे फुतुहात इनके कदमों को बोसे देती थी। खुश्क दरिया को खत लिखते, अरे चलना है तो चल वरना चल। आज तक वो दिन गया, दरिया नील का पानी कभी नीचे नहीं गया। क्या बात थी, न रोम और ईरान से दबे चंद बेतरबियत ऊंटों को चराने वाले, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए दुनिया को अक्सर बनाने वाले। देखने को निकल आई खुदाई सारी, जब घर से निकले मोहम्मद के घराने वाले। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 85 साल की उम्र पाई। जिंदगी का मामूल था, रोजाना एक खत्म कुरान का किया करते थे। और हया इतनी थी, गुसल खाने में कभी कुर्ता पायजामा निकाल के कभी गुसल ही नहीं किया, इतनी हया थी। कहाँ सारी दुनिया जन्नत को तलाश करती है, जन्नत मेरे उस्मान को तलाश करती है। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाए, ये हिस्सा खुला हुआ था। अबू बकर आए, कोई हरकत नहीं की, उमर आए, कोई हरकत नहीं की। जब उस्मान आए ना तो कपड़ा डाल दिया। तो अम्मी आयशा देख रही, कहा मेरे अब्बा आए, आपने कोई जुम्बिश न की, कोई हरकत न की। उमर आए, आपने कोई हरकत नहीं। उस्मान आए, आपने इतना एहतिमाम फरमाया। कहा मैं उस्मान से हया क्यों ना करूँ, जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। हमारी शादियों में तो कितनी बेहयाई है। अरे हमारे नौजवान देख लो, आंखों में हया का सुरमा लगा। किसी बहू बेटी को, किसी की लड़की को, किसी की बेटी को गलत नज़र से न देख। तू कॉलेज के गेट पे, स्कूल के गेट पे खड़ा हो के लोगों की बहनों को गलत नज़र से देखता है। तू समझता है मेरी नज़र, मेरी बहन घर में दूसरों की नज़रों से महफूज है। ये तेरा धोखा है, धोखा। ये मुकाफात अमल है। नज़र तेरी आवारा होती है, इसका खमियाजा घर में तेरी बहन भुगतती है। क्या करते हैं 2-2 बजे तक इंटरनेट पर, 3-3 घंटे नेट चलाने का टाइम है, सूरह यासीन पढ़ने का टाइम नहीं है। 10-10 घंटे इंटरनेट चलाने का टाइम है, सूरह यासीन पढ़ने का टाइम नहीं है। सारा दिन डरते रहते, मोबाइल कोई चेक ना कर ले, मेरी माँ ना देख ले, मेरा अब्बा ना देख ले। चार्जिंग खत्म हो जाए ना, यूं चेहरा बिगाड़ते हैं जैसे किसी ने किडनी चुरा ली हो। सफर में जाओ ना, किसी का चेहरा उदास देखो ना, समझ जाओ चार्जर घर भूल के आया है।
जवानों, जवानी में सजदे कर लो, सुना है बुढ़ापों में सिर्फ इशारे ही होते। हर हर गांव के जवान सुधर जाए ना, गांव जन्नत का टुकड़ा बन जाए। वो ये तहैया कर लेना मैंने फजर में उठना है, सहन तक लोग मिलेंगे। ये जवान तरावी नहीं सुनते, 2-3 सूरतें सुनेंगे फिर मस्जिद की छुट्टी कर देंगे। फिर 25 रमजान को सारे मशवरा करते, चलो 27 को क्या पकाना है, किस खुशी में पका रहा है, तूने तरावी छोड़ दी इस खुशी में पका रहा है। पचासी साल की उम्र पाई उस्मान इब्न अफ्फान। जब से समझ आई, जिंदगी का मामूल था रोजाना एक बोलो खत्म कुरान किया करते। 40 दिन हो गए, बागियों ने मुहासरा कर लिया था प्यास से भूख के। कितने दिन? 40 दिन। अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में तमन्ना जागी, मेरे भाई उस्मान को पानी पिलाऊं। मशकीज़ा लिया, अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उस्मान को पानी पिलाने की गरज से चल पड़े। बागियों ने देखा किसी ने तीर मारा, मशकीज़ा फट गया, पानी सारा जमीन पर गिर पड़ा। अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पगड़ी उतारी, उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में तशरीफ ले गए। कहा मेरे भाई प्यास है उस्मान, मैंने बड़ी कोशिश की पानी पिलाने की, बागियों ने तुझ तक न पहुंचने दिया। ये पगड़ी मैं तेरे पास छोड़ के जा रहा हूं, कल कयामत वाले दिन मोहम्मद से मेरी शिकायत न करना। फिर पूछा भाई उस्मान तुझे प्यास लगती है? कहा लगती है। कहा फिर क्या तकलीफ? कहा बड़ी तकलीफ होती है। कहा क्या करते हो? उस्मान इब्न अफ्फान मेरे नबी के दोहरे दामाद ने कहा कुरान खोल के बैठ जाता हूँ, तिलावत करता हूँ, मेरी प्यास खत्म हो जाती है। आज कुरान मजलूम है। अपनी बेटी की रुखसती कराते हो ना, सामान के साथ साथ एक कुरान भी रखते हो रिहाल के अंदर। 3-3 बच्चों की माँ बन जाती है, पेटी से सारा सामान खुल चुका है, कुरान आज भी बंद पड़ा है। दादा की रूह नहीं निकलती, कहाँ सूरह यासीन पढ़ो। अरे सूरह यासीन मारने के लिए थोड़ी आई है, सूरह यासीन तो जिलाने के लिए आई है। ताकों में सजाया जाता हूँ, कुरान कहता है ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जुस्तान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। कसम की जरूरत पड़ी, कहाँ कुरान की कसम? अरे तुम्हारी कसमों के लिए कुरान थोड़ा ही उतरा है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू कुरान पे अमल कर, मैं तुझे रोटी भी दूंगा, बोटी भी दूंगा, कारे भी दूंगा, बहारे भी दूंगा। तेरे मरने के बाद तेरे जनाजे के अंदर सुरूर भी लाऊंगा, तेरी कब्र के अंदर नूर भी लाऊंगा। मेरा अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदे तू कुरान को अपनी जिंदगी में उतार, तू कुरान के रास्ते पर चल। तू साहिब ज़म्ब है, मैं ला ज़म्ब कर दूंगा। तू साहिबे खता है, मैं साहिबे अता कर दूंगा। तेरी आदत को इबादत बना दूंगा, तेरी तबीयत को शरीयत बना दूंगा। तेरी गुलामी वाली पेशानी पर मैं अपनी दोस्ती का ताज सजा दूंगा। कुरान से दोस्ती करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मुस्तुरात भी बैठी है, इनका भी हाल देख लो, वो भी कहाँ कुरान पढ़ती है। रमजान में सारा दिन पकवान में ही चला जाता है। फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सारी रात इबादत करती, सुबह उठती आंसू बहाती, कहा मालिक इतनी छोटी रात है, सुबह हो गई, तेरी बंदी का शौक है, बंदगी पूरा नहीं हुआ। सीरियलें चलती है, ड्रामा चलता है। फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने
ईशा की नमाज के बाद वितर के बाद 2 रकत नफल की नियत से फातिमा खड़ी हो गई, अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू किया। सूरह बकरा खत्म हो गई, सूरह आले इमरान खत्म हो गई, सूरह निसा खत्म हो गई, सूरह माइदा खत्म हो गई, सूरह अनआम खत्म हो गई, सूरह आराफ खत्म हो गई। पढ़ती जाती है, लुत्फ उठाती जाती है। सूरह यूसुफ भी खत्म हो गई, सूरह राद खत्म हो गई, सूरह इब्राहिम खत्म हो गई। दूसरी तरफ फजर की अजान के लिए मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर। फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जल्दी जल्दी सलाम फेरा, आसमान की तरफ देखा, मौला तेरी सर्दी की रातें इतनी छोटी कैसे हो गई, अभी तेरी बंदी की 2 रकात भी मुकम्मल नहीं हुई। फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने लख्ते जिगर हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था, हुसैन तेरे कानों में अजान किसी आम आदमी ने नहीं दी, तेरे कानों में अजान उस नाना ने दी है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह किबला बदल देता है। बेटा हुसैन तेरे कानों में अजान, तेरे कानों में अजान उस नाना ने दी है जिनकी मुट्ठी में कैंकर भी कलमे पड़ता है। तेरे कानों में अजान उस नाना ने दी है जो कभी फर्श पे चलता है, कभी अर्श मुअल्ला का मेहमान बन जाता है, जहां बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। तेरा नाना जिस कब्रिस्तान में खड़ा होके दुआ मांगे अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। अरे तेरा नाना वो नाना है जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा। बेटा हुसैन तेरे कानों में अजान उस नाना ने दी है जो दरख्तों को इशारा करे, जड़े छोड़ के कदमों में आ जाते। बेटा हुसैन तेरे कानों में अजान उस नाना ने दी है जिनका सीना भी रब ने आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, तेरे नाने का मदीना भी आला बनाया। बेटा हुसैन इस अजान की लाज रखना। कहा अम्मा जान मैं लाज रख के दिखाऊंगा। कहा बेटा हुसैन तू कैसे लाज रखेगा? हुसैन फरमाने लगे अम्मा जान लोग कुरान पढ़ेंगे मस्जिदों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे मदरसों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे खानकाहों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे रेलवे स्टेशन पे बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे बस अड्डों पे बैठकर, मैं लाज रख के दिखाऊंगा। कहाँ कैसे लाज रखेगा? हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगी अम्मा जान नाना के दीन पर एक वक्त ऐसा मुश्किल आएगा, तेरा बेटा हुसैन नाने का नवासा नेज़े की नोक पर अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाएगा। कागज बोलता नहीं, कलम नहीं बोलता, किताब बोलो नहीं बोलती, अल्लाह का कुरान बोलता है। कोई भी सवाल करो कुरान जवाब देगा। मैं कुरान से पूछता हूं कुरान तेरा नाम बता, कुरान कहता है बल हुवा कुरानुम मजीद। कुरान तू कहाँ रहता है? कुरान कहता है फी लौहिम महफूज। कुरान तू किस जबान में आया? कुरान कहता है बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। कुरान तुझे किसने उतारा? कुरान कहता है तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कुरान तुझे किस पे उतारा गया? कुरान कहता है नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। कुरान तुझे कौन लेकर के आया? कुरान कहता है नज़ल बिहि रूहुल अमीन। कुरान तू किस महीने में आया? कुरान कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान तू किस रात में आया? कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अब मेरे अल्फाज पे गौर करना, हर लफ्ज के आखिर में नून आएगा। क्या बोलो? बोलो थक गए आप? पहली दफा आया हूँ, मिजाज से वाकिफ नहीं हूँ, थक गए तो आखिर दावा ना कर देता हूँ। कुरान तुझे किसने उतारा? कुरान कहता है रब्बुल आलमीन। कुरान तुझे किस पे उतारा गया? कुरान कहता है रहमतल लिल आलमीन। क्या आता है आखिर में? कुरान तुझे कौन लेकर के आया? कुरान कहता है रूहुल अमीन। कुरान तू किस शहर में आया? कुरान कहता है बलद अमीन।
कुरान तो किस जबान में आया? कुरान कहता है अरबिक मुबीन। कुरान तो किस महीने में आया? कुरान कहता है वो महीना बेहतरीन। जिस उम्मत पे आया वो उम्मत आखिरीन। मकसद आला तरीन, अंदाज दिल नशीन, हर सूरत में जबीन, हर आयत दीन ही दीन। अमल करेंगे? बोलो, कुरान पे अमल करेंगे? मरोगे फिर अपने गांव में, इंशाल्लाह अल्लाह बाबे रैयान खोल देगा सीधे जन्नत में। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है वो घर में कभी जादू नहीं होता, शैतान दाखिल नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया जो मेरा उम्मती 3 दफा कुल अल्लाह पढ़ लेगा, मेरा अल्लाह एक खत्म कुरान का सवाब उसके नामा अमाल में लिख देगा। मरीज को सूरह अनआम पढ़ के दम करके पिला दो, मेरे अल्लाह ने सूरह अनआम के अंदर मौत के अलावा हर मरज की शिफा रखी है। हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ने की आदत बना ले मेरा भाई, अरे कयामत आ सकती है, अल्लाह दज्जाल के फितने से तेरी हिफाजत फरमा देगा। अरे हर मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की आदत बना ले, कयामत आ सकती है, तेरे घर में कभी फाका नहीं आएगा। सूरह यासीन पढ़ ले फजर की नमाज के बाद, हर रात तक हर हादसे से मेरा अल्लाह तुझे बचा लेगा। और सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ ले, रिश्तेदार दफन करके घर आ जाएंगे, अल्लाह अजाब कब्र से तुझे बचा लेगा। 1 अरब पढ़ो 10 नहीं किया, रमजान में 70 कितनी 70 अलिफ लाम मीम पढ़ो। अरे पढ़ो अलिफ लाम, ये 1 नहीं है 3 है, अलिफ लाम मीम 3 है। इसका तर्जमा नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ये सिर्फ और मेरे अल्लाह और मेरे मोहम्मद का राज था। वो क़यामत के दिन पता चलेगा। हामीम पता नहीं, कफ काफ हा या आइन सौद नहीं पता, ये सारे हुरूफ मुक़त्तआत है। इसका तर्जमा, इसका मतलब सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है, मेरा नबी जानता था, लेकिन अल्लाह ने इजाज़त न दी, बताया भी ना था। ये मेरे और मेरे अल्लाह नबी का राज था, लेकिन कुछ आशिकों ने तर्जमा बनाने की कोशिश की है। कहाँ अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील, मीम से मोहम्मद। अल्लाह ने जिब्रील के वास्ते से मोहम्मद पर कुरान उतारा। अलिफ लाम मीम 1 नहीं है 3 है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन आ चुकी है, सवार होने लगे। एक पायदान पे कदम रखा, दूसरे पे कदम रखने ही जा रहे थे। एक आदमी आ कहा लाहौरी, कहा बताओ क्या है? कहा कुरान का खुलासा बताओ। हरी झंडी लहराने वाले ने झंडी लहरा दी, ट्रेन चल पड़ी। कहा लाहौरी कुरान का खुलासा बताओ। हजरत लाहौरी फरमाने लगे ट्रेन स्टेशन से बाहर नहीं निकलेगी, ट्रेन तेज नहीं होगी, मैं दूसरे पायदान पे कदम रखूंगा नहीं, उससे पहले कुरान का खुलासा बता दूंगा। कहाँ बताओ? कहाँ अल्लाह को इबादत से, नबी को इताअत से, मखलूक को खिदमत से राजी कर लो। ये जामे बयान, ये शान कुरान, इस पर अमल करने वाला मुसलमान है। दोस्तों बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।